आज से ठीक एक हफ्ता पहले थी जामाई षष्ठी और इस बारे में मुझे वीडियो करना चाहिए या नहीं, ये मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। फिर मैं सोची कि वेडिंग रिचुअल्स, बंगाली वेडिंग रिचुअल्स आप इतने सारे प्यार दे रहे हो, इतना ज़्यादा देख रहे हो, तो आप में से जो भी अभी नए नए दुल्हन बनने वाले हो बंगाली फैमिली में, अगर आप एक न्यूली मैरिड बंगाली कपल हो या फिर न्यूली मैरिड नहीं भी हो, अगर होने वाले हो और जिन लोगों को नहीं पता है जामाई षष्ठी क्या होते हैं, उन लोगों के लिए तो ये वीडियो बनता है। क्योंकि अगर आप एक बंगाली फैमिली में जा रहे हो तो आपको शादी के बाद से लेकर हर ईयर करना पड़ेगा। मतलब जब तक आप बूढ़े होने के बाद भी कर सकते हो। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि कब तक आपको जामाई षष्ठी का इनविटेशन मिलेगा। इसलिए मैं सोची कि इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहिए कि जामाई षष्ठी क्या है, जामाई षष्ठी कब स्टार्ट हुई थी, क्यों ये रिचुअल है बंगाली कल्चर में, तो ये सब कुछ। तो चलो आप बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बहुत बकबक कर ली मैं। पहले जानते हैं जामाई षष्ठी ये रिचुअल आई कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से हुआ था। इस जामाई षष्ठी रिचुअल स्टार्ट हुआ था षष्ठी देवी को पूजा करने के साथ साथ। तो वो कैसे हुआ था, इसका एक स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं जामाई षष्ठी कब होते हैं। जामाई षष्ठी बेसिकली बंगालीज का एक लोकल रिचुअल्स है। पहले समझाने के लिए बता दूं, जैसे इंग्लिश कैलेंडर होते हैं वैसे बंगाली में भी ना एक कैलेंडर होते हैं और उसके फर्स्ट जो मंथ होते हैं उसको बोलते हैं बोईशाख, सेकेंड मंथ को ज्येष्ठो। तो इसके बारे में मैं एक डिटेल्स में बहुत जल्द वीडियो लाने वाली हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बंगाली कैलेंडर कैसे होते हैं, क्योंकि उसमें और भी थोड़ी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। इसलिए मैं उसके बारे में वीडियो डालूंगी बहुत जल्द। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। हर साल ज्येष्ठो मास की षष्ठी तिथि में षष्ठी देवी की पूजा किया जाता है और ये ज्येष्ठो महीने में ही जामाई षष्ठी होते हैं। लेकिन इस बार जामाई षष्ठी ज्येष्ठो में नहीं पड़ा, वो आषाढ़ में हो गया। मतलब थर्ड महीने के पहले दिन फर्स्ट डेट में जामाई षष्ठी था इस बार। तो वैसे थोड़ा बहुत होते रहते हैं इधर उधर, लेकिन ज्येष्ठो में ही अक्सर होते हैं जामाई षष्ठी। ये जामाई षष्ठी आज से नहीं, बहुत सदियों से चलते आ रहे हैं। वैदिक एरा जो था तब से चल रहे हैं जामाई षष्ठी। और जामाई षष्ठी बेसिकली षष्ठी देवी की पूजा होते हैं। जामाई षष्ठी स्टार्ट क्यों हुआ, इसके एक छोटा सा स्टोरी है। हुआ ये था, एक बार एक वाइफ अपने ही घर से खाना चोरी करके खाई थी। जब उसके हस्बैंड उसको इसके बारे में पूछा तब वो एक बिल्ली के ऊपर दोष थमा दी। बिल्ली बेसिकली षष्ठी देवी का वाहन है। इस वजह से षष्ठी देवी बहुत गुस्सा हो गई और उसी दिन वो कपल के जो बेटे थे वो खो गए। ये माना जाता है कि षष्ठी देवी गुस्सा होके ये काम किया है, वो औरत को ये पनिशमेंट दिया है। इसलिए वो औरत जंगल में जाके षष्ठी देवी का आराधना स्टार्ट किया, उसको मनाने लगे और बहुत दिनों के बाद षष्ठी देवी मान भी गए और जंगल में ही उस औरत को अपनी बेटे वापस मिल गए। इसीलिए षष्ठी देवी का और एक नाम है औरण्य षष्ठी। मतलब जंगल में मिले थे ना, इसीलिए षष्ठी देवी का नाम है औरण्य षष्ठी। अब बेसिकली ज्येष्ठो महीने में षष्ठी का तिथि जो होते हैं उस दिन षष्ठी देवी का पूजा किया जाता है। इस पूजा को कोई फोटो फ्रेम में करता है और कोई घट बिठा के करता है। ये है षष्ठी पूजा क्यों होते हैं इसकी स्टोरी। और उसी दिन जामाई षष्ठी इसलिए होता है क्योंकि मछली चोरी करके खाने से और अपनी बेटे को खो देने से ससुराल वाले और उसकी पति बहुत गुस्सा हो गए थे और उसका मायके में जाना पूरी तरह से बंद करवा दिए। लेकिन बेटी को देखने के लिए उसकी माँ बाप छटपटाने लगे और इसीलिए षष्ठी पूजा के दिन जब उसको उसकी बेटे मिल गई और ये सब हो गया, तब उस औरत की माता पिता उसके हस्बैंड को और अपनी बेटी को अपने घर में इनवाइट किया और इसी तरह से षष्ठी पूजा हो गए जामाई षष्ठी। षष्ठी पूजा बेसिकली बेटे बेटी के लिए माँ करते हैं और जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो जामाई षष्ठी करते हैं अपनी बेटी और उसके पति के
शुभकामना के लिए। जामाई षष्ठी का दिन बहुत मजा करते हैं क्योंकि इतने दिन बाद अपनी बेटी को और दामाद को देख के भी बहुत खुश होते हैं। लड़की के मायके वाले बहुत मजे मस्ती में काटते हैं ये दिन। बेटी और दामाद को उस दिन पोंचो बैंजोन मतलब बहुत तरह का खाना राजभोग खिलाया जाता है। उस दिन बहुत सारे खाना होते हैं, उन लोगों के पसंद के खाना होते हैं। बेसिकली ज्येष्ठ महीने होने से उस वक्त सबसे ज्यादा मिलते हैं इलिश माछ। तो लड़की की पिता हमेशा कोशिश करते हैं अपनी दामाद को फिश का जो किंग बोलते हैं इलिश माछ वो खिलाने के। और इसके साथ बोईशाख महीने में बहुत सारे वो गर्मी का मौसम होते हैं, तो ज्येष्ठ मास भी गर्मी का ही मौसम होते हैं। मतलब बोईशाख एंड ज्येष्ठ ये दोनों महीने को मिला के गर्मी का मौसम होते हैं। तो इस वक्त सबसे ज्यादा मिलते हैं मैंगो, बनाना, जैक फ्रूट, ये सब मिलते हैं। तो वो सब फ्रूट खिलाया जाते हैं और बहुत सारा खाना खिलाया जाता है। उसमें क्या नहीं होते हैं, तो मैं उसकी फोटो आपको दे दूंगी कि उस दिन सास ससुर कितना खाना परोसते हैं दामाद और उसकी बेटी की आने की खुशी में। और सिर्फ खाना खाना ही नहीं, एक छोटी सी पूजा किया जाता है दामाद और बेटी के। और अगर उसके बच्चे भी हैं उन सभी लोगों को षष्ठी देवी का फोटा मतलब तिलक ऐसे दिया जाता है फोरहेड पर। उसके बाद हथेली में येलो कलर के धागा बांधा जाता है और जो पंखा होते हैं, जो हाथ पंखा होते हैं, उससे उन दोनों को हवा किया जाता है। कहते हैं कि ये रिचुअल्स एक्चुअली हुआ था दामाद को खुश करने के लिए, ताकि वो अपनी बेटी को और ज्यादा खुश रखे। क्योंकि मैं जो स्टोरी बताई षष्ठी पूजा का गुस्सा वाला, वो ये सब कुछ एक साथ रिलेटेड है और ये सब कुल मिला के होते हैं जामाई षष्ठी। तो अभी भी जो जो रिचुअल्स में बताई कि धागा बंधना होते हैं और खाना खिलाना और षष्ठी देवी का फोरहेड पे तिलक देना, ये सब कुछ अभी भी होते हैं। लेकिन अभी सभी लोग बहुत बिजी है, इसीलिए वो दोपहर को ना होके कभी कभी रात को भी होते हैं। मतलब क्या है ना, अभी हम लोग सभी बहुत बिजी है और ऑफिस में भी छुट्टी नहीं मिलती है इतना ज्यादा। इस वजह से दोपहर को कभी कभी नहीं किया जाता, तो रात को ये सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत मजे होते हैं। तो आप लोगों में से कौन कौन नए कपल हो और पहली बार जामाई षष्ठी गए हो? क्योंकि पहली बार जामाई षष्ठी जाने का जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो बहुत ज्यादा होते हैं और उसके बाद तो जाना लगा ही रहता है। मतलब हर साल ये ओकेशन सेलिब्रेट किया जाता है और मतलब एक अलग ही खुशी मिलता है। आप तो मायके वैसे भी जाते होंगे, लेकिन इस दिन ना एक स्पेशल दिन है। अगर आप इस फीलिंग से गुजरे हो तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा फीलिंग्स हुआ था फर्स्ट टाइम, या जब भी आप जाते हो जामाई षष्ठी में अपने घर तो कैसा लगता है, क्या होता है। और अगर आप लड़के हो तो ये बताना कि आपको पहली बार जामाई षष्ठी ससुराल में सेलिब्रेट करके कैसा लगा, क्या हुआ, सब कुछ। खैर हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा मज़े हुए, मैं, मेरी हस्बैंड और फैमिली मेम्बर्स सब। तो कभी मौका मिले तो मैं वो वीडियो भी आपसे शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे गॉर्जियस, टाटा।